बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम पढ़ेंगे कॉलिनियर और नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स के बारे में। तो कॉलिनियर पॉइंट्स होते हैं अगर तीन या तीन से ज़्यादा पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाइज कर ले, एक ही लाइन पर आ जाए तो हम कहते हैं कि द पॉइंट्स आर कॉलिनियर। और अगर वो इसी लाइन पर नहीं आते ही वो पॉइंट्स, तो हम कहेंगे कि इज़ नॉन कॉलिनियर, वो हमारे पास कॉलिनियर नहीं होंगे। तो यहाँ पर डिफिनीशन, देयर आर थ्री आर मोर points are said to be collinear if they lie on the same line. If the points are not collinear, then they are called non-collinear. अगर पॉइंट हमारे पास कॉलिनियर नहीं है तो फिर इसको हम कॉलिनियर नहीं कहते। मगर मैंने बताया कि अगर वो हमारे पास एक ही लाइन पर लाइज नहीं करते तो हम कह सकते हैं कि पॉइंट्स आर नॉट कॉलिनियर। तो कॉलिनियर के लिए हम ये पॉइंट चेक करते हैं। अगर हमारे पास ए बी का डिस्टेंस प्लस बी सी का डिस्टेंस बराबर हो सी ए के डिस्टेंस के, तो हम कह सकते हैं कि द पॉइंट्स आर कॉलिनियर। सो द गिवन थ्री पॉइंट्स आर कॉलिनियर। ये हमारे पास क्या होगा, कॉलिनियर हो गया। अगर ये बराबर न हो तो फिर हमारे पास कॉलिनियर नहीं होता है। इसी के बाद आते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल्स कौन सा होता है, वो ट्राइंगल जिसके तीनों साइड का मेजरमेंट बराबर हो। ए ट्राइंगल in which the measurement of three sides are equal and three angles are equal to 60 डिग्री। यानी वो ट्राइंगल जिसमें तीन साइड का मेजरमेंट और इसके साथ साथ जब साइड का मेजरमेंट बराबर हो तो उसके साथ साथ उसी के एंगल का जो है उसी का मेजरमेंट भी बराबर होगा। इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। यानी ट्राइंगल्स के तीनों साइड और तीन एंगल का मेजरमेंट बराबर हो तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल्स आर इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में हर एक एंगल का मेजरमेंट 60 डिग्री का होगा। तो अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 1। प्रूव दैट a -4 -3 b 1 4 एंड c 6.6 11 आर कॉलिनियर। ये 3 पॉइंट्स आपको दिया गया है, ये शो करना है कि कॉलिनियर हो। और कॉलिनियर का डेफिनेशन हमने ये सब पढ़ा कि अगर हमारे पास 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाइज कर ले तो कॉलिनियर होगा। अगर वो एक ही पॉइंट पर लाइज ना करे तो फिर वो कॉलिनियर नहीं होगा। तो इसी के लिए हमने क्या करना होगा, इसका डिस्टेंस मालूम करना होगा। पहले हमने ए बी का डिस्टेंस मालूम कर लेंगे, फिर बी सी का मालूम कर लेंगे और फिर ए सी का मालूम कर लेंगे। यानी ए से लेकर सी तक का जो डिस्टेंस है वो बराबर किसका होगा, यानी ए बी का डिस्टेंस प्लस बी सी के डिस्टेंस के बराबर हो तो पॉइंट हमारे पास कॉलिनियर होगा। अगर बराबर नहीं है तो फिर कॉलिनियर नहीं होगा। तो अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। गिवन ए इक्वल टू 4 -3 बी 1 4 सी 6 11। तो इसी के लिए सबसे पहले आपने डिस्टेंस फार्मूले से करना होगा। तो ये पॉइंट सॉल्व करने के लिए यहाँ पर आपने डिस्टेंस फार्मूले का इस्तेमाल करना होगा। तो डिस्टेंस फार्मूला कौन सा है आपको नज़र आता है, ए बी द लेंथ ऑफ ए बी इक्वल टू x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो इसे पुट कर लें पहले के लिए। तो यहाँ पर ए बी पॉइंट है तो ए का x1 y1 और b का x2 y2 होगा। तो इसे पुट कर ले। तो x2 - x1, तो x2 यहाँ पर 1 है तो 1 पुट कर ले माइनस x1 x2 - x1, तो x2 का वैल्यू 1 और x1 का वैल्यू आपके पास -4 है। तो हमारे पास आएगा 1 माइनस और इनटू माइनस 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 से हमारे पास बनेगा प्लस। तो +4 तो 1 + 4 का स्क्वायर प्लस फार्मूले का लग गया y2 - y1, y2 का वैल्यू 4 है, 4 माइनस -3 तो माइनस माइनस के साथ प्लस हो गया, 3 आ गया। तो हमारे पास आ गया 4 + 3 का होल स्क्वायर आ गया हमारे पास। अब अगेन 1 + 4 से हमारे पास आ गया 5 का स्क्वायर और प्लस 4 + 3 से हमारे पास आता है 7 का स्क्वायर। तो उससे हमारे पास वैल्यू आ गया 5 स्क्वायर से 25 आता है और 7 के स्क्वायर से हमारे पास आता है 49। तो 25 + 49 को कर लेंगे तो हमारे पास आता है 74 का स्क्वायर रूट। द लेंथ ऑफ ए बी इक्वल टू 74 का स्क्वायर रूट। इस तरीके से बी सी का भी यही फार्मूला पुट कर लें। तो बी का वैल्यू x1 y1 होगा और सी का वैल्यू x2 y2 होगा। तो पुट कर ले, देखो बी का वैल्यू आपको नजर है x1 y1 और x2 y2। तो हमारे पास होगा x2 - x1, तो 6 - 1 तो हमारे पास ये आएगा का होल स्क्वायर प्लस फार्मूले का प्लस y2 - y1, तो y2 11 - 4, 11 - 4 का होल स्क्वायर। तो 6 - 1 से हमारे पास आता है 5 का स्क्वायर
और प्लस 11 माइनस 4 से हमारे पास 7 का स्क्वायर का होल स्क्वायर रूट। तो हमारे पास आता है 5 के स्क्वायर से हमारे पास 25 प्लस 7 के स्क्वायर से 49। तो 25 प्लस 49 से हमारे पास है 74 का स्क्वायर रूट। तो द लेंथ ऑफ बी सी इक्वल टू 74 स्क्वायर रूट हमारे पास आ गया। ये बी सी का लेंथ मालूम हो गया। अब कौन सा रह गया? अभी रह गया है ए सी का। ए और सी का लेंथ मालूम करें तो ए सी के लिए भी हमने इसको फार्मूला पुट करना होगा। तो ए का जो होगा वो x1y1 होगा और सी का x2y2 होगा। तो पुट कर ले x2 माइनस x1, तो 6 माइनस इंटू माइनस 4, तो माइनस माइनस प्लस होगा तो 6 प्लस 4 हमारे पास आ गया। देखो यहाँ पर होल स्क्वायर, फार्मूले का जो स्क्वायर है ये स्क्वायर लगाया और फिर फार्मूले का प्लस लगाया, फिर फार्मूले में y2 माइनस y1, तो y2 का वैल्यू 11 माइनस y1 का वैल्यू माइनस 3, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 3, तो 11 प्लस 3 हमारे पास आ गई। तो 6 प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 11 प्लस 3 का स्क्वायर, तो 6 प्लस 4 से हमारे पास आता है 10 का स्क्वायर और प्लस 11 प्लस 3 से क्या आता है हमारे पास? 11 प्लस 3 से आता है हमारे पास 14 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर कर लेंगे तो हमारे पास इसे क्या आता है? 100 आता है 100, और 14 का स्क्वायर कर लेंगे तो हमारे पास आता है 196। तो 100 प्लस 196 का स्क्वायर रूट आ गया। दोनों को प्लस कर ले तो हमारे पास आता है 296 का स्क्वायर रूट आ गया। तो हमारे पास लेंथ ऑफ सी इक्वल टू 296 का स्क्वायर रूट इक्वल टू, अच्छा 296 किससे बना है? तो 4 मल्टीप्लाई बाई 74, तो 4 का स्क्वायर रूट कर लेंगे 2 आ गया और 74 का स्क्वायर रूट आ गया हमारे पास। तो हमारे पास तीनों साइड का मेजरमेंट बराबर आ गया। यहाँ पर मालूम हो गया कि ए बी का भी मेजरमेंट मालूम कर लिया, ये है बी सी का मेजरमेंट 74 है और ए सी का मेजरमेंट भी मालूम कर लिया। हमारे पास आता है 2 इंटू 74 स्क्वायर रूट आ। तो हमारे पास तीनों साइड का मेजरमेंट देखो कि ए सी ए का मेजरमेंट दिया गया, तो ए बी का मेजरमेंट हमारे पास किसके बराबर होगा? बी सी। तो इसी में द लेंथ ऑफ ए बी इक्वल टू लेंथ ऑफ प्लस लेंथ ऑफ बी सी इक्वल टू लेंथ ऑफ सी ए बराबर है। तो ए बी का लेंथ क्या है? तो यहाँ पर हमें प्रूफ कर ले 74 का स्क्वायर रूट दिया गया प्लस लगाया बी सी का लेंथ क्या है? बी सी का लेंथ हमारे पास ये 74 का स्क्वायर रूट और इक्वल टू देखो इसको भी प्लस कर ले दोनों, तो उससे हमारे पास आता है 2 इंटू 74 स्क्वायर रूट आता है और सी ए का लेंथ भी हमारे पास 2 इंटू 74 स्क्वायर रूट के बराबर है। जब ये बराबर है तो इसका मतलब ये है कि देयरफॉर द पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर। ये हमारे पास पॉइंट जो है ये हमारे पास कोलिनियर है। तो यहाँ पर हमने प्रूव कर लिया कि ये पॉइंट जो है हमारे पास जो दिए गए थे ये क्या है? कोलिनियर है। क्वेश्चन नंबर 2 में बताता है कि प्रूव दैट ए -1 3 बी पॉइंट आपको दिया गया है -4 7 एंड सी पॉइंट आपको दिया गया है 0,4 इज इन आइसोसेलेस ट्राइंगल्स। ये प्रूव करना है कि ये पॉइंट जो है ये आपके पास क्या है? आइसोसेलेस ट्राइंगल्स के पॉइंट्स है। तो प्रूव करने के लिए क्या करना होगा? हमने इसके लिए डिस्टेंस फार्मूले का इस्तेमाल करना होगा। तो इसी वैल्यू को क्या करना है, यानी इसी को आपने डिस्टेंस फार्मूला में पुट करा, यानी ए बी का पहले मालूम करना होगा जैसे कि हमने इससे पहले क्वेश्चन में किया। ए बी का लेंथ, तो ए का x1y1 बी का x2y2, तो हमारे पास आ गया x2 माइनस x1, तो x2 का वैल्यू 4 माइनस इंटू माइनस प्लस 1 माइनस 4 एंड माइनस इंटू माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 का वैल्यू 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो -4 प्लस 1 से हमारे पास आता है -3 का स्क्वायर और 7 माइनस 3 से हमारे पास आता है 4 का स्क्वायर। तो -3 पावर इवन है, जब इवन हो पावर तो माइनस डायरेक्टली कन्वर्ट होगा इनटू प्लस। तो 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 4 का स्क्वायर 16 हमारे पास आएगा। 9 प्लस 16 से हमारे पास आता है 25 का स्क्वायर रूट आएगा और 25 का स्क्वायर रूट कर ले तो हमारे पास बराबर है 5 के। अब इस तरीके से बी सी भी मालूम करना है, तो बी सी, तो बी पहले लिखा है तो बी का x1y1 और सी का x2y2, वो रिपोर्ट कर ले x2 माइनस x1 0 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 एंड y2 माइनस y1 4 माइनस 7। तो देखो यहाँ पर ये लिखा है 0 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का स्क्वायर। तो 0 प्लस 4 से 4 आता है 4 का स्क्वायर और प्लस 4 माइनस 7 से हमारे पास आता है 3 का -3 का स्क्वायर। तो -3 स्क्वायर आ गया यहाँ पर, तो 4 का स्क्वायर कर लेंगे तो 16 आता है और -3 का स्क्वायर कर लेंगे तो उससे भी हमारे पास 9 आता है, क्योंकि माइनस है और यहाँ पर स्क्वायर हो तो यहाँ पर हमारे पास बनेगा प्लस, क्योंकि स्क्वायर है इवन नंबर है। तो 16 प्लस 9 से हमारे पास आता है 25 स्क्वायर रूट इक्वल टू 5 आ गया। और तीसरा साइड मालूम करना है सी ए, क्योंकि ट्राइंगल है तो ट्राइंगल का फिगर कंस्ट्रक्ट करके इसमें देखेंगे सी ए। तो सी का वैल्यू जो है x1y1 और ए का वैल्यू हमारे पास होगा x2y2। तो यहाँ पर पुट कर लेंगे सी का x1y1 x2 माइनस x1, तो -1 माइनस 0 हमारे पास ये आ गया।
0 प्लस 1 आ गया, यानी 0 माइनस इंटू माइनस प्लस 1 एंड प्लस y2 माइनस y1, तो 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो 0 प्लस 1 से 1 आता है 1 का स्क्वायर, प्लस 4 माइनस 3 से 1 आता है 1 का स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर से 1 प्लस 1 आता है, 1 प्लस 1 को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आता है 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर रूट, तो सी ए हमारे पास बराबर हो गया 2 का स्क्वायर। तो अब यहाँ से साफ है कि देखो ए बी का वेरीफाई है, बी सी का वेरीफाई है, दोनों बराबर है, ए बी इक्वल टू बी सी और सी ए बराबर नहीं है। जब ये दो बराबर है तो हमें शो करता है कि दो साइड बराबर, ट्राइंगल की दो साइड बराबर हो तो उसको हम कहते हैं कि ट्राइंगल इज इन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो यहाँ पर अभी हमने शो कर लिया कि हमारे पास जो ट्राइंगल बनता है वो कौन सा है, हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल है, क्योंकि यहाँ पर अभी देखिए कंडीशन बस ए बी का मेजरमेंट आपको नजर आता है 5 इक्वल टू बी सी का मेजरमेंट आपको नजर आता है वो भी 5 है, नॉट इक्वल टू सी ए के बराबर नहीं है। देयरफॉर ए बी सी आर वर्टेक्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल के। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 भी आप खुद सॉल्व कर ले, देखो फार्मूला भी लिखा है और फार्मूले में आपको देखो ए और बी, ए बी सी और सी ए आपने मालूम करना है। तीनों पॉइंट के अगर दो साइड बराबर आ गया और तीसरा बराबर नहीं हो तो आपके पास वो कौन सा ट्राइंगल होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल्स होगा। और यहाँ पर लिखता भी है कि प्रूव कर ले कि आइसोसेलेस ट्राइंगल्स के वर्टेक्स है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद ट्राई कर लो, ये आपको नजर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में ये बताए शो दैट द पॉइंट ए 1,2 बी 3,4 एंड सी 0,-1 आर वर्टेक्स ऑफ स्केलर ट्राइंगल्स। तो स्केलर ट्राइंगल्स कौन सा होता है, वो ट्राइंगल जिसके तीनों साइड का मेजरमेंट बराबर न हो, ये तीनों साइड का मेजरमेंट बराबर न हो तो इसको हम कहते हैं स्केलर ट्राइंगल्स। तो यहाँ पर आपको नजर आता है देखो पॉइंट ए 1,2 बी 3,4 एंड सी 0,-1। तो आपने डिस्टेंस फार्मूले से यानी पी क्यू इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। इसमें सबसे पहले ए बी मालूम कर लें, सही, ए बी इक्वल टू 3-1 का होल स्क्वायर कैसे आएगा, ए का वैल्यू x1 y1 बी का x2 y2, तो x2 माइनस x1 तो 3-1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 4-2 का होल स्क्वायर रूट। 3-1 से आता है हमारे पास 2 का स्क्वायर प्लस 4-2 से हमारा पास है 2 का स्क्वायर रूट। ए बी तो 2 का स्क्वायर से 4 आता है, 2 के स्क्वायर से 4 प्लस 4 8 का स्क्वायर रूट, और इसको मजीद सिम्प्लीफाई कर ले 8 बना है 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 के स्क्वायर रूट से, तो 4 का स्क्वायर रूट कर ले तो हमारे पास आता है 2। देखो 4 का स्क्वायर रूट अलहदा, 2 का स्क्वायर रूट अलहदा, 4 का स्क्वायर रूट 2 आ गया और यहाँ पर आ गया 2 स्क्वायर रूट। इस तरीके से डिस्टेंस फार्मूले से आपने बी सी भी मालूम करना है और ए सी भी मालूम करना है। तो यहाँ पर अब आते हैं बी सी की साइड पर, देखो सेम टू सेम बी सी का वैल्यू आपको नजर आता है 0-3 का होल स्क्वायर प्लस -1-4 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। इसको डिस्टेंस फार्मूले में पुट कर लिए, x2 माइनस x1, x2 का वैल्यू 0, x1 का वैल्यू 3 प्लस y2 माइनस y1, y2 का वैल्यू -1 माइनस y1 का वैल्यू 4 आ गया, तो 0-3 से -3 का स्क्वायर प्लस -4 माइनस 1 से हमारे पास आता है -5 का स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर से +9 और -5 का स्क्वायर से 25, 9 प्लस 25, तो इसको प्लस कर लेंगे तो इससे हमारे पास है 34 का स्क्वायर रूट, तो बी सी का ही आ गया। और ए सी का भी मालूम कर ले डिस्टेंस फार्मूले से, तो उसका भी हमारे पास आता है 10, यानी जो हमने इससे पहले पढ़ा वही से। तो तीनों की साइड का मेजरमेंट देखो, बी सी का 34 आ गया है, ए बी का देखो 22 स्क्वायर रूट आया है, बी सी का 34 स्क्वायर रूट आया है और सी ए का 10 स्क्वायर रूट है। तीनों का मेजरमेंट एक दूसरे के बराबर नहीं है, जब बराबर नहीं है तो हमें क्या शो करता है, देखो देयरफॉर ए कामा बी कामा सी आर वर्टेक्स ऑफ स्केलर ट्राइंगल। तो हमारे पास क्या है, स्केलर ट्राइंगल्स की वर्टेक्स है। तो यहाँ पर शो हो गया कि तीनों साइड का मेजरमेंट बराबर नहीं है, हमारे पास कौन सा हो गया, वर्टेक्स ऑफ स्केलर ट्राइंगल। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद कर ले, देखो इसमें भी शो करना है, इसको डिस्टेंस फार्मूले से हल कर ले, तीनों साइड का मेजरमेंट एक दूसरे के बराबर नहीं आएगा। जैसे कि आपको नजर आता है ए बी का डिस्टेंस हमारे पास 26 स्क्वायर रूट है, बी सी का डिस्टेंस हमारे पास 3 × 5 स्क्वायर रूट है और सी ए का डिस्टेंस 5 × 5 स्क्वायर रूट, तीनों बराबर नहीं है। तो हमारे पास क्या है कि इन तीनों क्या है, ये साइड बराबर नहीं है, तो हमारे पास ए बी सी आर वर्टेक्स ऑफ स्केलर ट्राइंगल। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट पॉइंट ए -2 बी 4, -2 एंड C 4, 6 आर वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल्स। ये प्रूफ करना है कि ये पॉइंट जो जगह है, पॉइंट ए है, बी है, सी है, ये क्या है,
राइट एंगल ट्रायंगल्स के पॉइंट्स हैं। तो इसको शो करने के लिए क्या करना होगा, इसी के लिए भी हमने डिस्टेंस फार्मूले का इस्तेमाल करना होगा। तो डिस्टेंस फार्मूला जैसे कि हमने इससे पहले क्वेश्चन में किया कि कौन सा है, डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो वही फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए हमने इसमें इंपोर्ट करना होगा। तो सबसे पहले हमने राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ करना है, तो राइट एंगल ट्रायंगल को प्रूफ करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम के ज़रिए से हम इसको प्रूफ कर लेंगे। और इसी के लिए हमने इसी पॉइंट यानी ए बी, बी सी और ए सी को भी मालूम करना होगा। तो डिस्टेंस फार्मूले के ज़रिए से पहले ए बी, तो ए को अगर आप x1 y1 कंसिडर कर लें और बी x2 y2 कंसिडर कर लें, तो फार्मूले में वैल्यू पुट कर ले, तो द लेंथ ऑफ ए बी, ये आपको नजर आता है, ये शो करता है द लेंथ ऑफ ए बी इक्वल टू x2 यानी 4 माइनस x1, x1 क्या है -2 है, तो 4 माइनस इंटू -2, तो माइनस माइनस से प्लस बनता है, तो 4 प्लस 2 आपके पास आ गया एंड होल स्क्वायर, और फिर प्लस लगेगा और फिर फार्मूला y2 माइनस y1, तो y2 आपके पास -2 है, -2 एंड माइनस इंटू -2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, -2 एंड +2 आपके पास आ गया होल स्क्वायर ये आ गया। अब अगेन 4 प्लस 2 का कर लेंगे, तो 4 प्लस 2 से 6 आता है, तो 6 का स्क्वायर और प्लस -2 एंड +2 से हमारे पास आता है 0 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट हमारे पास आ गया। तो 6 का स्क्वायर कर लेंगे तो 36 आता है और प्लस 0 का स्क्वायर, तो 0 आता है, 36 प्लस 0 से हमारे पास आता है 36 का स्क्वायर रूट आता है, और 36 का स्क्वायर रूट आप कर लेंगे तो उससे हमारे पास आता है 6, तो द लेंथ ऑफ ए बी इक्वल टू 6 हमारे पास आ गया इसका आंसर। अब इस तरीके से हमने ए बी को मालूम कर लिया। अब डिस्टेंस फार्मूले के ज़रिए से फिर हमने बी सी भी मालूम करना है। तो बी सी में पहला बी है, तो बी लिखा होगा, तो बी का x1 y1 और सी का x2 y2, तो ये आपके पास x1 y1 और यहाँ पर ये x2 y2। फार्मूला x2 माइनस x1, तो x2 का 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर देखो यहाँ पर, और फिर प्लस लगेगा फार्मूले का y2 माइनस y1, y2 6 माइनस y1 होगा -2, तो माइनस इंटू माइनस से प्लस बनता है, तो यहाँ पर आ गया +2, 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर आ गया। तो 4 माइनस 4 से आता है 0 का स्क्वायर और प्लस 6 प्लस 2 से आता है 8 का स्क्वायर आ गया। तो 0 का स्क्वायर से 0 आता है और प्लस 8 के स्क्वायर से हमारे पास आता है 64, 64 का स्क्वायर रूट कर लेंगे तो उससे हमारे पास आता है 8, तो बी सी का द लेंथ ऑफ बी सी इज इक्वल टू 8 आ गया हमारे पास। अब तीसरा कौन सा रह गया, ट्राइंगल की बात है तो ए सी भी है, तो ए सी भी हमने मालूम करना है। तो ए सी द लेंथ ऑफ ए सी किसके बराबर होगा कि ए का जो होगा x1 y1 और सी का x2 y2 होगा, और अगर हम सी ए राइट कर लेंगे तो सी का x1 y1 और ए का फिर x2 y2 होगा, तो यहाँ पर राइट कर लेंगे x2 माइनस x1, तो हमारे पास आ गया 4 माइनस इंटू -2, तो माइनस इंटू माइनस +2 आ गया, तो 4 + 2 आ गया ये, और फिर अगेन 6 माइनस इंटू -2, तो माइनस माइनस प्लस, तो 6 + 2 हमारे पास आ गया, तो 4 + 2 से आता है 6 का स्क्वायर आ गया, और प्लस 6 + 2 से आता है 8 का स्क्वायर, तो हमारे पास आ गया 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 6 के स्क्वायर से हमारे पास आता है 36 और प्लस 8 के स्क्वायर से हमारे पास आता है 64, तो 36 + 64 का स्क्वायर रूट आ गया। सी ए या ए सी दोनों सेम है, कुछ फ़र्क नहीं है इसमें। तो 36 और 64 दोनों प्लस कर ले तो उससे हमारे पास आता है 100, 100 का स्क्वायर रूट आ गया। सी ए इक्वल टू द लेंथ ऑफ सी ए इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर रूट आ गया। अब 100 का स्क्वायर रूट कर लेंगे तो उससे हमारे पास आता है 10, तो द लेंथ ऑफ सी ए इक्वल टू 10। तो राइट एंगल ट्राइंगल प्रूफ करने के लिए तो मैंने आपको बताया कि इसके लिए आपने पाइथागोरस थ्योरम को इस्तेमाल करना होगा। तो फॉर राइट एंगल ट्राइंगल्स बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो इसमें बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज कैसे आपको पता चले, तो इसी के लिए आपके पास ट्राइंगल्स हो तो ट्राइंगल से पता चले। तो अभी मैं आपके लिए ट्राइंगल बनाता हूँ। तो इस ट्राइंगल में आपको नज़र आता है, देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है बी, तो इसी पॉइंट के सामने जो वाला साइड है, यानी इसी एंगल के सामने वाला साइड ए सी, इसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर होगा, इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ पर राइट कर लिए, देखो बेस का स्क्वायर मतलब कि ए बी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर मीन बी सी का स्क्वायर और इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज हमारे पास है ए सी का स्क्वायर। तो इसमें वैल्यू पुट कर ले,
तो ए बी का वैल्यू आपके पास क्या आ गया है, वो है 6, आपको यहाँ पर नज़र आता है 6, यहाँ पर पुट कर लिया तो 6 का स्क्वायर, प्लस बी सी का वैल्यू क्या है, बी सी आपको नज़र आता है कि 8 है तो 8 का स्क्वायर हो गया, और इक्वल टू सी ए का स्क्वायर किसके बराबर है, तो सी हमारे पास बराबर है 10, तो 10 का स्क्वायर आ गया यहाँ पर। तो इसमें पुट कर ले 6 के स्क्वायर से आता है 36 और 8 के स्क्वायर से आता है 64, इन दोनों को प्लस करें तो उससे भी 100 आता है, और 10 के स्क्वायर से भी हमारे पास 100 आता है। तो यहाँ पर हमारे पास प्रूफ हो गया कि हमारे पास ये पॉइंट जो है, हमारे पास ए बी सी जो पॉइंट है क्या है, वर्टिस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल है। दस द पॉइंट ए बी एंड सी आर द वर्टेक्स ऑफ एन राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये हमारे पास इसका प्रूफ आ गया। क्वेश्चन नंबर 6, प्रूव दैट ए -20 बी 60 सी 6,6 डी -26 आर वर्टेक्स ऑफ ए रेक्टेंगल, ये प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए हमारे पास सबसे पहले फिगर होना चाहिए, क्योंकि रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का फिगर जैसा कि आपको नज़र आता है ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, और पॉइंट आपको दिए गए ए इक्वल टू -20 बी 60 सी 6,6 डी -2 एंड 6, ये आपके पास पॉइंट है, क्योंकि रेक्टेंगल के 4 पॉइंट्स होते हैं, वर्टेक्स होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने देखो लेंथ ऑफ ए बी ये मालूम करना है कि द लेंथ ऑफ ए बी मालूम करना हो, तो ए बी के रिलेशन फार्मूले कैसे वर्क करना होगा। तो ये x1 y1 हो गया, तो x2 y2 हो गया, तो x2 माइनस x1 तो 6 माइनस इंटू -2 माइनस माइनस प्लस बन गया, तो 6 + 2 का होल स्क्वायर, और फिर प्लस y2 माइनस y1 तो y2 हमारे पास 0 है, 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट हमारे पास आ गया। अब सिंप्लीफाई कर ले तो 6 + 2 से 8 आता है, तो 8 का स्क्वायर, और प्लस 0 माइनस 0 से हमारे पास आता है 0 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर से 64 आता है, और प्लस 0 के स्क्वायर से हमारे पास आता है 0, तो 64 का प्लस 0 से हमारे पास आता है 64 का स्क्वायर रूट, जो 64 का स्क्वायर रूट कर लेंगे तो हमारे पास आता है 8। हमने ए भी मालूम कर, अब दूसरा क्या मालूम करना है, बी एंड सी मालूम करना है, ये बी सी मालूम करना है, तो बी x1 y1 सी x2 y2, तो बी यही है और सी यही है, तो x1 y1 x2 y2, तो फार्मूले पुट कर ले, तो फार्मूले पुट करने से आपके पास क्या आएगा, इसका वैल्यू आएगा, तो बी सी कौन सा है, x2 माइनस x1, तो 6 माइनस 6, यहाँ पर देखें बी सी 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, तो y2 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर हमारे पास आ गया, तो 6 माइनस 6 से हमारे पास आ गया है 0 का स्क्वायर, और प्लस 6 माइनस 0 से हमारे पास आता है 6 का स्क्वायर, यानी 0 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो 0 स्क्वायर से 0 आता है, और प्लस 6 के स्क्वायर से 36 आता है, यानी मतलब कि 0 + 36 से का आएगा हमारे पास 36 का स्क्वायर रूट, 36 का स्क्वायर रूट कर लेंगे तो उससे हमारे पास आएगा 6, तो बी से हमारे पास आएगा। अब फिर इसके बाद कौन सा है, सी डी मालूम करना है, सी डी या डी सी दोनों एक ही है, तो सी का x1 y1 और डी का x2 y2, तो ये आपके पास x1 y1 और ये x2 y2, फार्मूले पुट कर ले, x2 माइनस x1 तो -2 एंड -6 का होल स्क्वायर, यहाँ पर आपको नजर आता है 6, x2 -2 माइनस x1 -6 माइनस एंड 6 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 y2 6 -6 का होल स्क्वायर आ गया, तो -2 -6 से हमारे पास आता है -8 का स्क्वायर, और प्लस 6 -6 से हमारे पास आता है 0 का स्क्वायर आ गया, तो -8 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर हमारे पास आ गया। अब माइनस है और यहाँ पर इसकी पावर 2 है, तो माइनस को कैसे, यहाँ से माइनस है और पावर इवन नंबर है तो माइनस प्लस में चेंज होगा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर पावर इवन हो और माइनस हो तो माइनस और प्लस में चेंज होगा, और 8 का स्क्वायर कर ले तो उससे हमारे पास आता है 64, और प्लस 0 का स्क्वायर कर लेंगे तो उससे 0 आता है, तो 8 का स्क्वायर 64 आ गया, तो 64 + 0 से 64 आता है, तो 64 का स्क्वायर रूट कर ले तो उससे हमारे पास आता है 8, यानी सी डी का मेजरमेंट हमारे पास आ गया 8। अभी तो हमारे पास ए डी मालूम करना है, तो ए डी या डी ए, तो डी को अगर हम x1 y1 का नाम देंगे और ए को x2 y2 का, तो डी हमारे पास ये होगा x2, तो यहाँ पर x2 माइनस x1 तो -2 एंड माइनस इंटू माइनस प्लस 2, तो माइनस इंटू -2 तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो -2 एंड +2 से हमारे पास आता है 0 ही, और y2 माइनस y1 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर आ गया। अब -2 + 2 से हमारे पास आता है 0 का स्क्वायर, और +6 का स्क्वायर से हमारे पास आता है 6 स्क्वायर आ गया,
तो 0 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर बनता है 36, 36 प्लस 0 से 36 आता है, 36 का स्क्वायर रूट कर ले तो उससे हमारे पास आता है 6। तो ए डी का वैल्यू हमारे पास आ गया है 6। अब यहाँ पर मजीद और भी रह गया, सिर्फ यहाँ पर रेक्टेंगल में ही मालूम नहीं करना था कि इसकी साइड का मेजरमेंट मालूम करें। साइड का मेजरमेंट आपको नजर आता है कि ए बी का मेजरमेंट बराबर होगा सी डी का। देखो ए बी का मेजरमेंट 8 है और सी डी का मेजरमेंट भी 8 है, दोनों बराबर है। इस तरीके से बी सी का मेजरमेंट बराबर होगा ए डी का, क्योंकि रेक्टेंगल के अपोजिट साइड बराबर होते हैं। तो मेजरमेंट ऑफ बी सी इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ ए डी। यहाँ पर देखो मेजरमेंट ऑफ बी सी 6 आ गया है और ए डी का मेजरमेंट भी 6 आ गया है, दोनों बराबर है। मगर यहाँ पर और चीज़ यानी इसके डायगोनल का मेजरमेंट ये भी मालूम करना है कि ये डायगोनल यानी ए सी और बी डी ये भी मालूम करना है। अगर ये दोनों बराबर हो तो तब हमारे पास रेक्टेंगल होगा। अगर ये बराबर नहीं है, ए सी का मेजरमेंट बी डी के बराबर नहीं है, तो फिर हमारे पास रेक्टेंगल नहीं होगा, क्योंकि रेक्टेंगल के लिए ये लाजमी है कि इसके डायगोनल का मेजरमेंट बराबर हो। तो इसी के लिए अभी हम मालूम करेंगे कौन सा, ए डी, ए सी और बी डी भी मालूम कर लेंगे। तो इसमें ए सी का मेजरमेंट और बी डी का मेजरमेंट मालूम करना है। तो ए सी और बी डी का मेजरमेंट हमारे पास उससे कुछ यूँ आएगा। देखो यहाँ पर अभी देखें ए सी का मेजरमेंट और बी डी का मेजरमेंट हमारे पास इससे ही होता है। तो ए सी और बी डी, तो ए सी वो भी फार्मूला पुट कर ले, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो 6 माइनस और माइनस प्लस हो गया 2 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो 6 माइनस 0 का स्क्वायर हमारे पास आ गया। तो ऐसे 6 प्लस 2 से 8 का स्क्वायर आता है और प्लस से 6 माइनस 0 से 6 का स्क्वायर आता है। तो 8 का स्क्वायर 64 और 6 के स्क्वायर से हमारे पास आया 36। दोनों को प्लस कर ली तो 100 का स्क्वायर रूट आता है, तो 100 स्क्वायर रूट कर लेंगे तो 10 आता है। इस तरीके से बी डी का भी वो भी डिस्टेंस फार्मूले पुट कर लें। देखो अभी आपको नज़र आता है बी डी -2 x2 माइनस x1 -2 एंड -6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y6 माइनस 0 का होल स्क्वायर रूट। तो बी डी हमारे पास है -2 -6 से -8 का स्क्वायर और प्लस 6 माइनस 0 से 6 का स्क्वायर है। तो 8 के स्क्वायर से 64 आता है, माइनस है तो प्लस बनेगा 64 और 6 के स्क्वायर से 36 आता है। तो 64 प्लस 36 का स्क्वायर रूट हमारे पास आ गया है 100 का स्क्वायर रूट इक्वल टू 10। तो अब हमारे पास प्रूव हो गया, देखो कि ए बी का मेजरमेंट बराबर है सी डी का और इक्वल टू 8 और द लेंथ ऑफ बी सी इक्वल टू डी है इक्वल टू 6। तो ये देखो बी डी और ए सी का मेजरमेंट भी बराबर है हमारे पास। सो ए बी सी डी आर वर्टेक्स ऑफ ए ट्राइंगल। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया कि हमारे पास ट्राइंगल के वर्टेक्स